सबसे पहले क्या होता है, कलेजी बनती है, ऐसे ही होता है ना, कलेजी बनती है। तो कलेजी में ये होता है कि आप इसको, मैं बनाती हूँ हमेशा, एक मैं आपको रिपीट कर देती हूँ फिर भी, सदा से हम बनाते थे कि जो आटा छानते हैं ना, उसकी जो भूसी होती है ना, आजकल जो खत्म कर दिया आप लोगों ने, जिसके नतीजे में हमें शुगर जैसी बीमारी मिल गई है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, अब आप आटा लगा लें उसके ऊपर, ठीक है ना। जो कलेजी होती है फ्रेश आई है ना, जैसी वॉश करके आप उसके ऊपर आटा लगा दें थोड़ा सा। उधर आपने क्या किया है, थोड़ा सा लहसुन, अदरक की जरूरत ही नहीं है उसमें, थोड़ा सा लहसुन कड़कड़ाएं, थोड़ा सा जीरा, धड़ा मिर्चें और डाल के उसके जब फौरन से कलेजी को वॉश करें, उसके अंदर डालें 2 चम्मच साथ में दही डालें, दम पे रखे, बाद में कसूरी मेथी छिड़क के, मैं कहती हूँ कि ना इंशाल्लाह आपके पेट में दर्द होगा, ना आपको बदहजमी होगी, सॉफ्ट अच्छी कलेजी बनेगी, बड़ी मजे की। बस ऊपर से लेमन स्क्वीज कर दे एंड पे, और वो कलेजी, अभी जो गोश्त कुर्बानी वाले हजरात बैठे गोश्त बना रहे होते हैं ना, तो मैं जाके उनको कलेजी पेश कर देती हूँ। और आप ये बना देती हैं? कोई मसाला तैयार करने की जरूरत नहीं है, कोई प्याज टमाटर नहीं डालना? नहीं, प्याज टमाटर थोड़ा डलता है इनमें, कोई प्याज टमाटर नहीं डलता। आज प्याज टमाटर के बगैर भी मैं आप लोगों को रेमेडी देके जाऊंगी। इस तपती गर्मी में गोश्त तो आ गया ना, गोश्त तो खाना है, वरना तो मना करते हैं। इस तेज गर्मी में गोश्त खाने से मना करते हैं, खास तौर पे ब्लड प्रेशर के मरीजों को ना, इतनी तेज गर्मी में गोश्त नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अच्छा। हाँ जी, अवॉइड करना चाहिए। जिनको बीपी है, जिनको बीपी है, अवॉइड करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं हूं ना आप लोगों के लिए एक ऐसी रेमेडी लेके आई हूँ, एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ कि जो आप खाएंगे गोश्त इंशाल्लाह। तो बात ये है कि अब आपने बात की थी कि उसको साफ, पहले अमल क्या होता है, जब आप कुर्बानी करते हैं एटलीस्ट 5 से 6 आपके पास सूती कपड़े होने चाहिए, ताकि गोश्त जो ज़ाया हो रहा है, तो सॉरी जो उसका ब्लड निकल रहा है, ताकि आप उसको साथ साथ साफ कर सकें। अच्छा, तो लोग तो धो लेते हैं पानी से कि फौरन ही गोश्त? नहीं, हम नहीं धोते, सीधी सी बात मैं बताती हूँ, हम धोते नहीं है गोश्त को, हम साफ करते हैं। हलाल गोश्त होता है, ठीक है, आप उसको तरीके से साफ सुथरा करके करें। जब आप गोश्त को धो लेते हैं ना, फिर उसके अंदर पानी चला जाता है। जब पानी चला जाता है तो फिर वहां पे बैक्टीरिया ज्यादा आने के चांसेस ज्यादा आने के, वो ड्राई देर से मतलब होता है। आप ये कह रही हैं, पहले एक सेकंड पॉज लीजिए जरा इसमें, कि कुर्बानी का गोश्त जो आपने, आपका हिस्सा है जो आपने घर रखना है, आपने उसको पानी से धोना नहीं, पानी से नहीं धोना ना, जो हम बाहर से लेते हैं जहाँ पे हमें तसल्ली नहीं होती है, ठीक है। या अगर आपको अपने कसाब की तसल्ली नहीं, तो फिर आप धो सकते हैं। धो के फिर आपका एक खास तरीका है, मलमल के कपड़े के ऊपर डालें गोश्त को, ताकि वो सारा पानी सक कर ले, ठीक हो गया। हाँ, फिर आपके पास लेट से आपके पास 20 kg गोश्त आ गया, 20 kg गोश्त आ गया। मैं आपको एक ओवरऑल देने लगी हूँ, पूरे गोश्त को एक ऐसा मसाला आप लगाएंगे कि आपका गोश्त गले भीगा, हजम भी होगा, प्रिजर्व जिसको आप करेंगे तो एटलीस्ट 3 महीने तक उसका कलर नहीं खराब होगा। अच्छा। ठीक है, हाँ जी। डिफरेंट आप पैकेट बना के रखेंगे, हर पैकेट में से सेम टेस्ट निकलेगा, आपने टेस्ट डिफरेंट करना होगा। तो क्या करना है, जिस तरह लेट से आपके पास 20 kg गोश्त आपके हिस्से का, और आपने वो प्रिजर्व करना है, दावतें करनी है या वट एवर, आपने जिस तरीके से भी सेव करना है, ठीक है ना, आपने फ्रीजर में रखना है। लेट से आपकी दावतें, आप एक टाइम पे नहीं दिल चाहता इंसान का खाने का, ठीक है ना, आपने रखना है। मैं 20 kg का आपको दे रही हूँ। आपने उसके अंदर क्या करना है, 250 ग्राम आपने लेना पपीते का पाउडर, 250 ग्राम आपने लेना कचरी का पाउडर, 250 ग्राम आपने लेना है अदरक का पाउडर, 250 ग्राम आपने लेना है लहसुन का पाउडर। ये 4 पाउडर हो गए, 1 kg बन गया आपका ये, ठीक है। उसके अंदर आपने क्या करना है कि 250 ग्राम ही नमक डाल लें, बहुत ज्यादा नमक नहीं, ठीक है ना। नमक से ये होगा कि, अच्छा लोग कहते हैं कि नमक से कलर खराब होता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो हमेशा ही लगा के रखती हूँ, कभी कलर नहीं खराब हुआ है, बल्कि गोश्त का टेस्ट बहुत क्रिस्पी होता है। गोश्त नमकीन नहीं हो जाएगा? नहीं, नमकीन तो हर सालन में तो नमक जाएगा, हर सालन में अदरक लहसुन जाएगा, हर बेसिक स्पाइस हो गए ना, ये आपके बेसिक स्पाइस हो गए, जिसकी वजह से कहते हैं ना कि एक हीक आती है गोश्त के अंदर, चर्बी की स्मेल आती है, समटाइम एक हमक आती है। हमक को भूल जाए, फिर आप हमक को भूल जाए। आपने सारे गोश्त के अंदर, लेट से आपने गोश्त वॉश कर लिया, वॉश करने के बाद मलमल के कपड़े के ऊपर डाल दिया, वो थोड़ा सा उसका पानी जो वो ड्राई हो गया, उसके बाद आप वो मसाला डाल के उसके ऊपर सारे में लगा दें। फिर अपना गोश्त काइंड ऑफ मैरिनेशन कर देनी है, काइंड ऑफ मैरिनेशन ड्राई फॉर्म में, ताकि उसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी हो वो भी सक कर ले अपने अंदर, ठीक है ना। उसको मिक्स करें, मिक्स करके आप अपने पैकेट बना के रख दें। आप फिर आधी रात को भी अगर निकाल के बनाते हैं, लेट से, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक और बताती हूँ जो मैं करती हूँ अपना वक्त बचाने के लिए। जब से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह घर में थी तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं थी, अब क्योंकि आप लोगों के साथ 3 साल हो गए हैं, तो अब मैं ये करती हूँ। पहले मेरे घर में मेहमानदारी बहुत होती थी, तो वो भी मैनेज कैसे करती थी, आज सारे तरीके वो भी मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो आप लोगों ने क्या करना है, बस अपने हिसाब से आधा kg के 1 kg की जो आपने पैकेट बनाने आप लगा के रखें, बना के रख लें, निकालें। और आपकी बेसिक स्पाइस लगे हुए, आपको ना अदरक लहसुन छीलने की जरूरत है, ना पीसने की जरूरत है, वो आपने नहीं डालना, मैं यही पूछने हाँ जी, ना अदरक लहसुन की आपको कोई जरूरत नहीं है, ना आपको फिर गलाने की फिक्र है, ठीक है। आप मिट्टी की हंडी में बनाए, आप हंडी में बनाए, आपका गोश्त गले भीगा,
हजम भी अच्छा होगा, क्योंकि कचरी का पाउडर लगा दिया हमने, पपीते का पाउडर लगा दिया। जो ये प्रॉब्लम होती है ना कि हजम नहीं हो रहा है गोश्त, या खुदा ना खास्ता बदहजमी होगी, पेट लूज हो गया, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपको कोई एक्स्ट्रा स्पाइस डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हस्बे जरूरत जो नमक है, जरूरत नमक आप ऐड कर सकते हैं। नहीं, आप देखिए बेसिक मैंने एक स्पाइस लगा दिया। अगर आपने उसको कढ़ाई गोश्त में कन्वर्ट करना है तो आप कढ़ाई का मसाला डालेंगे उसके अंदर, ठीक है ना, धड़ा मिर्ची डालेंगे, वट जो भी मसाला है, ठीक है। अगर आपने अचार गोश्त उसका बनाना है तो आप अचार का मसाला डालेंगे, लेकिन उसमें आप अदरक लहसुन नहीं डालेंगे, आपको गलाने की फिक्र नहीं रहेगी, ठीक है। आपको प्रेशर कुकर लगाना नहीं पड़ेगा, प्रेशर कुकर नहीं लगाना पड़ेगा। अगर लेट से अगर आपको खुदा ना खास्ता बहुत ही जल्दी को फिर भी आपके दिमाग में शक है तो आप लगाएंगी तो फिर भी 100% गोश्त गलेगा आपका, ठीक है, एटलीस्ट आपका गोश्त गलेगा, ठीक है, और हाजमेदार होगा। और ये हर तरह के गोश्त के लिए, मतलब किसी भी साइड का, मटन है, बीफ है, आपका जो भी है सबके लिए ये। अच्छा, कितनी देर तक आप कुर्बानी के जानवर के गोश्त को अपने फ्रीजर की जीनत बना सकते हैं? नहीं, देखे मैंने पहले जैसे कहा ना, ये गोश्त फ्रीज करने के लिए नहीं होता, ये गोश्त पॉइंट ऑफ व्यू हो गया ना, लेकिन लोग ज्यादा वो फिर भी 20 किलो का गोश्त है, लोग इतना करके खाते हैं लेट्स से, तो वो कितनी देर तक जो है वो खाने के काबिल रहता है? खाने के काबिल रहता है। आपने ये बात की, ये अच्छा सवाल है। खाने के काबिल आप ज्यादा कोशिश करें कि 3 हफ्ते से ज्यादा का गोश्त ना रखें। 3 हफ्ता 1 महीना भी नहीं होता। हाँ, नहीं, लेट्स से मैं एक बात कह रही हूँ, देखिए हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रही हूँ, जो मैं रिसर्च पढ़ती हूँ, जो मैं देखती हूँ, 3 हफ्ते से ज्यादा ना रखें। लेट से आपने रखना है, आपका इस तरह का है कि आपने उसको गोश्त को प्रिजर्व करना है ज्यादा टाइम के लिए, कोई बच्चा आ रहा है, कोई आ रहा है, आपने या आप एक टाइम पे नहीं खा सकते, तो फिर मैं कहती हूँ मिनिमम मैक्सिमम टाइम जो है वो 3 महीने से ज्यादा। 3 महीने से ज्यादा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो गोश्त खराब हो जाता है, गिज़ाइयत खो देता है, वो वाला टेस्ट नहीं रहता। 3 महीने के बाद वो वाला टेस्ट वो नहीं रहता, तो डेफिनेटली गिज़ाइयत भी नहीं रहती। अच्छा, जो लोग कीमा करा लेते हैं, जो लोग कीमा करा लेते हैं और वो सारी गोल गोल बोटियां एक साइड पे रख ली और उसका कीमा करा लिया, लेट्स से 16-17 किलो कीमा करा लिया, वो भी 3 महीने से ज्यादा नहीं चल सकता? गोश्त है ना, गोश्त का कीमा बन गया, किसी भी फॉर्म में है, आप रख के देख ले, टेस्ट चेंज हो जाता है। अच्छा, आपने टेस्ट नहीं चेंज होता, गोश्त का कलर भी चेंज हो जाता है। 3 महीने के बाद अगर आप करेंगे ना, तो फिर मैं ये कहती हूँ डेफिनेटली आप किसी माहिर गिज़ाइयात को भी इधर बुलाएंगे ना, तो वो आपको यही बताएगा वो गिज़ाइयत नहीं रहती उसमें। आपने तो 3 महीने का मार्जिन दे दिया, वो 3 महीने का मार्जिन भी नहीं देते, वो कहते हैं 1 महीने के अंदर मुकाए वरना बांट दें। 3 हफ्ते से ज्यादा नहीं करना। अच्छा, एक और एहतियात मैं इधर बताऊंगी, सबको मैं बताऊंगी ये बात कि गोश्त है चाहे आपकी कोई भी चीज है, जब एक दफा आप फ्रिज से निकाल लेते, ये खास सुनने वाली बात है, एक दफा आप फ्रिज से निकाल लेते, लेट से आपने कोई गोश्त रख लिया ज्यादा और आपको 1/2 kg चाहिए, 1 kg गोश्त रखा है, आपने निकाल लिया, निकालने के बाद वो गोश्त सॉफ्ट हो गया, मीन्स के वो असली हालत में आ गया, डीफ्रोस्ट हो गया, फिर आपने रोस्ट किया, वो आप कहें कि आपके लिए जहर है। अच्छा, वो आपके लिए जहर है, ये मैं भी कह रही हूँ, ये मैं आपको एक दफा फ्रीजर में से आपने पूरा चंक निकाल लिया, तो फिर या तो आप उसको पकाएं या तो उसको पकाएं, दोबारा फ्रीज नहीं करें। नो